अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी हम आए थे ज़रा न्यूयॉर्क, इधर ये ब्रुकलिन में मेरे हस्बैंड को कोई काम था, तो मैंने कहा चले हम भी आपके साथ ही चलते हैं क्योंकि न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन हो गया, क्वीन हो गया ना, यहाँ पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है। घंटों घंटों घूमना पड़ता है, फिर कहीं जाके पार्किंग मिलती है। यहाँ पर फिर पार्किंग का टाइम भी फ़िक्स होता है, यानी सुबह आपने 6 बजे अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम 6 बजे तक आपने गाड़ी को वहाँ से हिलाना होता है। अगर आप नहीं हिलाएंगे तो फिर आपको जो है वो गाड़ी की टिकट मिल जाएगी या वो आपकी गाड़ी को टो कर देंगे। और फिर इन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े जो पार्किंग लॉट बनाए होते हैं वहाँ पर तो गाड़ियों को पार्क करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी इतनी दूर चल के जाना और इतनी सर्दी में बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे न्यू जर्सी में भी ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी तो बिल्डिंग के सामने ही पार्किंग है, तो मेरे हस्बैंड आराम से पार्क कर देते हैं, हमें ज़्यादा इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर जी हम आए हैं गैस स्टेशन पे। हमारी गाड़ी में गैस थोड़ी सी कम थी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि वापस भी जाना है, पहले गैस फिल करवा लें तो फिर दूसरा कोई काम करते हैं, क्योंकि हमें ब्रुकलिन से वापस जाते हुए घर तकरीबन 2 घंटे का टाइम लग जाता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये देखें स्नो का हाल, ये दरख्त कितने खूबसूरत लग रहे, तो ये व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूं। गाड़ियों के ऊपर तो इतनी ज़्यादा स्नो थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि इन्होंने तो ऐसे है जैसे ना गाड़ियों के ऊपर ना गाड़ियों ने टोपियाँ डाली हुई हैं। बड़ी ही प्यारी लग रही थी, दरख्त ऐसे थे जैसे वाइट वाइट, उनकी टहनियों पे ना बर्फ़ बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर जी घर आने के बाद अब मैं बना रही हूँ अब्दुल के लिए पीकाबू ब्रेड, क्योंकि उसको ये बहुत पसंद है। रात का खाना हो, दोपहर में हो या सुबह का नाश्ता हो, उसको बस पीकाबू ब्रेड दे देना तो वो बड़े शौक़ से खा लेता है, उसको बहुत ही पसंद है। क्योंकि इसका ये जो राउंड शेप में मैं ब्रेड निकालती हूँ उसमें मैं नोटेला लगा देती हूँ, वो मीठा खाने का शौकीन है, तो उसको बड़ी पसंद है, तो वो कहेगा कि मम्मा मुझे ना बस यही बना दो। क्योंकि इस पीकाबू ब्रेड के साथ वो मीठी नोटेला ब्रेड भी बन जाती है, तो उसके हो जाते हैं मज़े, इसलिए वो कहेगा कि बस मुझे ना ये पीकाबू ब्रेड ही बना दो। और वैसे भी ये आसानी से बन जाती है और मेरे लिए भी आसान हो जाता है, मैं भी उसको फटाफट बना कर दे देती हूँ। तो यहाँ पर जी अब्दुल की पीकाबू ब्रेड बन गई है, ये देते हैं जी अब्दुल को, वो वेट कर रहा जी। आज रात के खाने में मैं बनाने लगी हूँ मटन कढ़ाई। उसके लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब ये मेरे पास 1 पाउंड मटन है, जो कि मैं इस ऑयल में डालकर इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। और मैंने इतना फ्राई करना है इसको कि मटन का जो है वो कलर चेंज हो जाए। तो इसके साथ ही मैं इसमें ये डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक का, और फिर मैं मटन को अच्छे तरीके से कर लूँगी फ्राई। तो यहाँ पर देखें जी, जो मटन है उसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, उसका कलर देखें कितना चेंज हो गया है। तो मटन को अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब मैंने इसकी भी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए। इस कढ़ाई में वैसे लहसुन अदरक भी यूज़ नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक इसलिए यूज़ किया है ताकि जो मीट में स्मेल वगैरह आती है ना वो ना आए। तो लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने मटन के साथ इसको और अच्छे तरीके से भून लिया था। भूनने के बाद अब मैंने इसमें 1 कप पानी का डाल के रख दिया था, ताकि हमारा जो मटन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पर थोड़ी देर पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाले, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, और फिर 2-3 इसमें डाल दें फ्लेवर के लिए सब्ज़ इलायचियाँ, अगर आपको पसंद है तो। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है जी ज़ीरे का, और मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दिया था शान का कढ़ाई मसाला। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें ये डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने के बाद अब मैंने ऐड कर दी थी इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। इस तरह से मसालों के साथ मटन को भुनाई करते हुए सब्ज़ मिर्चें डालें तो इसका फ्लेवर इस कढ़ाई में बहुत मज़े का आता है। तो यहाँ पर जी मटन की मैंने अच्छे तरीके से कर ली थी मसालों के साथ भुनाई। अब मैंने यहाँ पर ये 4 अदर टमाटर लेकर उनको हाफ़ कट करके इसके ऊपर रख के इसको दम पे रख दिया था, ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से टेंडर हो जाएं और उनका ये जो छिलका है वो आसानी से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर जी 2-3 मिनट रखने के बाद टमाटर जो थे वो टेंडर हो चुके हैं, उनका मैंने ऊपर से छिलका सारा रिमूव कर दिया है।
अब मैं टमाटरों को चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। आपने इस तरह से इनको दबा-दबा के मैश कर लेना है ताकि ये मटन में बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो इसमें हमने प्याज़ यूज़ नहीं किया, इस कढ़ाई में प्याज़ बिल्कुल यूज़ नहीं होता, तो इसलिए ये बग़ैर प्याज़ों के ही कढ़ाई बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर ये देखें टमाटर जो हैं वो अच्छी तरीके से मैश हो गए हैं। ये देखें अब आपको एक टमाटर भी इसमें नज़र नहीं आ रहा, जो छोटे-छोटे चंक्स भी नज़र आ रहे हैं, उनको भी स्पून से दबा-दबा कर अच्छे तरीके से मैश कर लें। तो यहाँ पर जी टमाटरों को अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया था और मटन की अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ये तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के योगर्ट के। योगर्ट को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था ताकि उसमें जो भी फुटकियाँ वगैरह हों वो सालन में ना बने, क्योंकि आपको पता है फिर वो सालन में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर ये देखें दही डालकर पकाने के बाद हमारी जो मटन कढ़ाई की लुक आई है वो कितनी ज़बरदस्त है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ी सी काली मिर्चें फ्लेवर के लिए, और फिर हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं डालूँगी कसूरी मेथी, जिसका फ्लेवर मुझे सालन वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक बोटी चेक करवाती हूँ। ये देखिए हमारा जो मटन है वो कितना ज़बरदस्त गल चुका है। ये बहुत जल्दी बन जाती है, तकरीबन 30-40 मिनट में ही आपकी ये मज़ेदार कढ़ाई तैयार हो जाती है। तो इधर जी बाहर स्नो साफ़ हो रही है। आजकल तो स्नो ने ना बड़ा ही बुरा हाल किया हुआ है। आजकल का वेदर जो है हर तरफ स्नो ही स्नो ही है, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। यहाँ पर जी बिल्डिंग वाले लोगों के पाथवे और रोड वगैरह क्लियर कर रहे हैं ताकि स्नो ना हो, कोई फिसल ना जाए। तो यहाँ पर जी दम पर रखने के बाद अब ये देखें हमारी जो मटन कढ़ाई की लुक आई है वो कितनी ज़बरदस्त आई है। तो यहाँ पर जी इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, यानी इसका 16 सिंगार करने के लिए इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा-सा अदरक और सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि जब एंड पे ये खाएँ ना सालन तो जो क्रंची-क्रंची अदरक आता है ना वो बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ पर जी कढ़ाई मेरी तैयार हो गई है, इसको मैं कर रही हूँ डिश आउट और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ तंदूरी रोटियाँ। मेरे घर में ऐसी कढ़ाई बने तंदूरी रोटी ना बने तो ये हो नहीं सकता। मैं आगे ही अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैं क्या तुसी हुण मैनू होर थे तंदूर एक लवा दो ते दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जावे, वो भी मज़े लैन तंदूरी रोटी दे। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी प्लेट तैयार कर ली है। तो ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त मटन कढ़ाई तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।